हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। 1 साल हो गया था सिया और दीपक के रिश्ते को तय हुए। शादी की तारीख अब तक तय नहीं हुई थी। दीपक के परिवार की शर्त थी कि उनकी छोटी बेटी अनु की शादी तय हो जाए, तभी दोनों की शादी एक साथ कर दी जाएगी। तब सिया के परिवार ने इस शर्त को मान लिया था, ये सोचते हुए कि कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दीपक सरकारी नौकरी में है और उनकी बहन अनु भी किसी कॉलेज में नौकरी करती हैं। दोनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो सभी को लगा कि जल्दी ही शादी की तारीख तय हो जाएगी। अब 1 साल का समय गुजर गया। इस बीच सिया और दीपक के बीच मिलना जुलना बढ़ गया। छुट्टियों के दिनों में वे दोनों कभी परिवार के साथ तो कभी अकेले में मिलते रहते थे। सिया दीपक और उसके परिवार को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनु को अपने सुंदर होने और नौकरी का बड़ा घमंड था। उसने अब तक बहुत से ही प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि या तो लड़का उसे पसंद नहीं आता या उसकी कमाई अनु के मुकाबले कम थी। दीपक भी अपनी बहन का इस बात में साथ देता था। कभी कहते हैं कि जोड़ी सुंदर होनी चाहिए, तो कभी कहते हैं कि लड़के की कमाई अनु से कम है। सिया को समझ नहीं आता था कि आखिर अनु किस तरह के रिश्ते की तलाश कर रही है। दीपक और सिया की बातचीत में दीपक अपने काम और पैसे के अलावा कोई और बात नहीं करता था। रोमांस और भावात्मक पहलू उसके अंदर से गायब था। पढ़ाई, प्रतियोगिता परीक्षाओं और नौकरी के कारण दीपक ने कभी भी जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान ही नहीं दिया। सिया नौकरी नहीं करती थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी और अपने घर पर ही अपना बुटीक चलाती थी, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। सिया ने 1-2 बार अनु को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनु की सोच इतनी पक्की थी कि उसे समझाना बहुत मुश्किल था। अनु के लिए कैरियर और पैसा सबसे पहले था और शादी के बाद उसका पति भी हमेशा उससे एक किस होना चाहिए था। सिया ने दीपक से पूछा कि उसने सिया को क्यों पसंद किया। तब दीपक ने बस यही कहा कि पता नहीं, तुम्हें देखते ही लगा तुम ही हो जिसे मेरे लिए बनाया गया है। दीपक के पापा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और माँ स्कूल में शिक्षिका है। परिवार कामकाजी और प्रतिष्ठित है। सिया को यह सब भीतर ही भीतर कचोट रहा था। पिछले रविवार को सिया अपने माता पिता के साथ दीपक के घर आ गई ताकि शादी की तारीख तय करने की बात की जा सके, लेकिन उनकी ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। तब असमंजस में सिया का परिवार वापस आ गया। रास्ते में पिताजी ने कहा, मेरा दिल कर रहा है कि इस रिश्ते को अब मना कर दिया जाए। इस तरह इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। अगली सुबह दीपक का व्हाट्सएप मैसेज आया, शाम को कैफे में मिलते हैं, कुछ बात करनी है। सिया ने काफ़ी देर तक सोचा कि जाए या नहीं, फिर तय किया कि हाँ कह दे। फिर दोनों कैफे के किनारे के टेबल पर बैठे। दीपक रविवार की बात पर समझाने की कोशिश कर रहा था। कॉफ़ी आ गई। तब तक सिया चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी। अचानक टेबल पर एक चींटी आ गई। दीपक ने एक हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े रखा और दूसरे हाथ में टेबल पर रखा पानी का जग हटा दिया। जग के नीचे पानी का गोला बन गया था। दीपक ने पानी की एक लकीर खींची और चींटी को उसमें घेर दिया। गोला धीरे धीरे छोटा होने लगा और चींटी रास्ता तलाशने लगी। सिया को यह दृश्य अच्छा नहीं लग रहा था और उसने दीपक से कहा, बेचारी चींटी को क्यों परेशान कर रहे हो, छोड़ दो उसे। दीपक ने जवाब दिया, छोड़ देते हैं, लेकिन जरा मज़ा तो ले ले। सिया को अचानक उस चींटी में अपना अश्क दिखाई देने लगा। एक संपन्न परिवार की इकलौती बेटी थी जिसे दीपक ने बिना ही किसी विशेषता के पसंद किया है। सिया ने उस घेरे में खुद को देखा। सिया ने एक चम्मच से चींटी को बाहर निकाला और बोली, मेरे द्वारा यह रिश्ता अब खत्म है। आप अपने घर पर मेरे निर्णय के बारे में बता दीजिएगा, मैं अपने परिवार को समझा लूँगी। दीपक के चेहरे पर चींटी के बच जाने की नाखुशी छलकी और उसने कहा, अरे अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों, क्या हुआ। सिया ने कहा, कुछ नहीं, मुझे इस चींटी जैसा नहीं बनना। सिया अपना पर्स उठाकर वहाँ से बाहर की ओर चल पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।